5400 किलोमीटर आपने माशाल्लाह सफ़र किया, तो वो पहले स्टेप से ही स्टार्ट हुआ। जी बिल्कुल। और वो पहला स्टेप जब आपने लिया तो उसके बाद मैंने जो आपको रूट बताया है वो था ईरान, इराक, कुवैत या जॉर्डन या फिर सऊदीया। लेकिन मैं जिस रूट से आया हूँ वो है ईरान, पाकिस्तान के बाद ईरान, ईरान से यूएई और फिर है सऊदी अरेबिया। बिल्कुल ठीक है। वो एक बड़ी अजीब सी कैफियत थी, बड़ी खुशी थी कि इतने माह जो है वो 6 माह और 13 दिन जो है वो पैदल सफ़र किया है। माशाल्लाह। और उसके बाद जो है अब बैतुल्लाह शरीफ सामने है, तो इंसान जो है बस वो मैं समझता हूँ कि रब के हाँ जो है वो शुक्र जो है वो करता रहता है कि उसकी ज़ात का जितना भी शुक्र अदा करे। उस्मान भाई, मक्का मुकर्रमा की यानी आप जो पूरा एक जज्बा लेके चले थे उकाड़ा से 6 महीना 13 दिन के बाद आप जब मक्का मुकर्रमा के हदूद हरम में एंटर हो रहे थे, क्या फीलिंग थी? मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर सिदरतुल मुंतहा तू कुजा मन कुजा। पार्टियों, आज मैंने अपना स्टूडियो अपनी गाड़ी को ही बना लिया है, क्योंकि आज हमारे साथ ऑल द वे स्टूडियो जाके सारा कुछ करने का टाइम नहीं था, टाइम बहुत शॉर्ट था। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, इसी में ही यहीं पे एक ज़बरदस्त किस्म का पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया जाए। मेन फोकस सेटअप पे नहीं, फोकस उस स्टोरी पे और उस शख्सियत पे की जाए जो मेरे साथ हैं आज, माशाल्लाह तबारकल्लाह मेरे साथ हैं। एक पहले मैं थोड़ा सा इंट्रो देना चाहूँगा जो मेरे साथ शख्सियत है उनका, कि भाई एक तो ये होता है ना कि आप नॉर्मली कहीं पे सब ट्रैवल कर रहे होते हो, तो आप किसी गाड़ी से ट्रैवल करते हो, जहाज़ से करते हो या पानी के जहाज़ से करते हो या जिस तरह से भी, लेकिन कोई जज्बा ऐसा होता है जिसमें आप बाय वॉक ट्रैवल करते हो, तो वो जज्बा क्या ही जज्बा होगा, है ना। और मेरे साथ हैं ऑल द वे फ्रॉम ओकाड़ा उस्मान अरशद भाई, जो कि पैदल आए हैं ओकाड़ा से मक्का मुकर्रमा हज करने की नीयत से। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम उस्मान भाई, अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का खैरियत से? शुक्र, आप ठीक सुनाएं? ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान भाई, सबसे पहले तो माशाल्लाह तबारकल्लाह आपके जज्बे को और आपके जो माशाल्लाह वो है, क्या कहते हैं उसको, मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है कि जिस जज्बे से माशाल्लाह आप आए हैं, अल्लाह ताला उसको कबूल करे आमीन। और खैर से इंशाअल्लाह ताला आप हज भी करें इंशाअल्लाह। बेइज़्निल्लाह। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि उस्मान अरशद कौन है? उस्मान अरशद बेसिकली जो है एक स्टूडेंट है, बीएस मैथ कम्युनिकेशन जो है वो मैं कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं डिजिटल मार्केटिंग भी करता हूँ। ओकाड़ा से जो है वो मेरा ताल्लुक़ है और 2 सेमेस्टर जो है वो मेरे रहते हैं। उसके अलावा जो है वो मैं थोड़ा बहुत ट्रैवलर भी हूँ। ट्रैवलिंग का मुझे शौक़ है और पैदल चलने का मुझे काफ़ी हद तक शौक़ है। उस्मान अरशद इतना की है। सही, माशाल्लाह। तो उस्मान भाई, आपकी माशाल्लाह एज क्या है? मेरी एज है 26 है। 26 है, माशाल्लाह। शादीशुदा हैं या नहीं, नहीं? अभी नहीं हूँ। सही। शादीशुदा नहीं है इसलिए इतना पैदल चल रहे हैं? आप कह सकते हैं डेफिनेटली शादी के बाद फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी आ जाती हैं। उसके बाद फिर इतना यानी बाई वॉक ट्रैवल करना आपके लिए मुश्किल, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम जो है वो आपको चाहिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस्मान भाई, ये मतलब हम डायरेक्ट आपके उस पे आते हैं, इस सफ़र पे आते हैं। सबसे पहले ये आइडिया आया कैसे शुरू हुआ, ये जज्बा स्टार्ट कैसे हुआ? मेरा चूँकि ये फ़र्स्ट टाइम है और हर मुसलमान जो है उसकी ख्वाहिश होती है कि वो बैतुल्लाह शरीफ, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे। तो चूँकि सारे लोग ही बाय एयर जाते हैं, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पैदल जाकर जो है वो बैतुल्लाह शरीफ देखूं और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखूं। चूँकि पहले ज़मानों में जब यानी कुछ भी नहीं होता था, कोई सवारी वगैरह नहीं होती थी, और वो लोग जो इतने माह सफ़र करके जाते थे और जब फिर वो पहुंचते थे इतने माह के बाद, तो वो मैं महसूस वो भी करना चाहता था कि उनकी जो कैफियत होती है पहुंचने के बाद वो क्या महसूस करते हैं। इवन के जब वैसे तो अगर आप बाय एयर भी आएँ और अगर आप फर्स्ट टाइम आएँ या अगर आप बार बार भी आएँ, तो हर दफ़ा जो है वो आपकी कैफियत अलग से होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बस मेरी ख्वाहिश थी पैदल जाने की। इससे पहले 2021 में जो है वो मैंने ओकाड़ा से चाइना बॉर्डर तक पैदल सफ़र किया पीसफुल कंट्री के लिए। और उसके बाद फिर मैंने हज की नियत की कि इंशाल्लाह मैं पैदल हज करने जाऊंगा। उसके बाद फिर मैंने अपने सफ़र पे होमवर्क करना शुरू किया, किन ममालिक से गुजरना है, क्या क्या मसाइल दरपेश होंगे। 8-9 माह मैंने इस पर काम किया और फिर पिछले साल 1 अक्टूबर को मैंने अपना सफ़र अल्लाह का नाम लेके शुरू कर दिया। माशाल्लाह। तो जो
रिसर्च आपने स्टार्ट की, जिस वक्त आपके जहन में आया तो आपने बताया कि 8-9 महीने तकरीबन आपने इस पर रिसर्च की, उस रिसर्च में क्या क्या शामिल था? उस रिसर्च में Sorry. सबसे पहले जी। तो ये शामिल था कि सबसे पहले तो ये पता नहीं था कि रूट जो है वो कौन सा होगा। बिल्कुल ठीक है। मैंने जो मुझे पता चला वो ये पता चला जी कि होगा ईरान होगा, इराक होगा और फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया होगा। सही। लेकिन उसके बाद जाके मुझे पता चला कि इराक का जो बॉर्डर है सऊदी अरेबिया के साथ वो कई सालों से बंद है, सही। वहाँ से आप जो है वो क्रॉस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है फिर वो यानी कि बाद में पता चला जी कि जब मैंने एम्बेसीज वगैरह कॉल की वीज़ाज़ के लिए, तो मुझे पता चला जी कि इराक का वीज़ा जो है जी। मैंने एम्बेसी में कॉल की तो उन्होंने कहा जी कि हम यहाँ से आपको वीज़ा नहीं दे सकते, आपको एजेंट वीज़ा देगा। ओके। एजेंट को जब मैंने कॉल की तो एजेंट कहता है कि हमें तो पैदल के हवाले से कोई मालूमात नहीं है, क्योंकि हमारे पास आज तक ऐसा कोई केस नहीं आया। सही। तो वो मैं बस कभी एजेंट को कॉल करूँ तो कभी वैसे ही कॉल करूं, तो वो फिर मैंने कई दफ़ा इस्लामाबाद चक्कर्स भी लगाए। तो वो उसके बाद बहरहाल फिर रूट फाइनल हुआ। फिर पता चला जी इराक के बाद जो है वो या तो आप कुवैत जा सकते हैं, लेकिन चूँकि कुवैत ने पाकिस्तानियों के वीज़े जो हैं वो कई सालों से बंद किए हुए हैं, उसके फिर अल्टरनेट जो है वो ये है कि आप इराक के बाद यानी कि जॉर्डन जा सकते हैं और जॉर्डन से फिर आप सऊदी अरेबिया जा सकते हैं। तो इस तरह से यानी कि कंट्रीज़ का पता किया, फिर वीज़ा जो है वो किस तरह से मिलेंगे, कितने किलोमीटर का सफ़र बनता है, इसमें क्या क्या मुश्किलात आएंगी, वेदर की क्या कंडीशन है, कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ें जो है उसमें शामिल थी। सही। हाँ जी। तो फिर ये सारा कुछ मतलब आपने पूरी रिसर्च करने के बाद 1 अक्टूबर को बिस्मिल्लाह की। जी बिस्मिल्लाह की। तो जिस वक़्त शुरू कर रहे थे और जिस वक़्त बिस्मिल्लाह हो रही थी कि बस आज निकलना है, उस वक़्त तक कहीं पे वो नहीं आया कि यार मतलब ये वो क्या कहते हैं उसको, चैलेंज ना हो जाए या हो सकता है कि कंप्लीट ना हो, ये कोई ऐसी थॉट? नहीं, कंप्लीट ना होने वाली तो कोई बात जहन में नहीं थी। अल्लाह तवक्कल या बाई चांस अगर कुछ हो जाए तो वो आप कुछ कह नहीं सकते, वो तो फिर कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये था कि वो यानी कि सफ़र काफ़ी लंबा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का तो मुझे आइडिया था कि यानी कि चलने का मुझे कोई मसला नहीं है, मैं सफ़र मुकम्मल कर लूँगा, क्योंकि उससे पहले भी मैं एक सफ़र कर चुका था। तो लेकिन फिर भी इंसान होने के नाते बहुत सारी चीज़ें हमारे जहन में जो है वो गर्दिश कर रही होती हैं कि अल्लाह ना करे रास्ते में की तबीयत का नसाज होना या उसके अलावा कोई ऐसा वाक़या ना हो जाए। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है किसी किस्म का भी कोई मसला जो है वो दरपेश नहीं आया और बड़ी खूबसूरती के साथ जो है वो सफ़र को मुकम्मल किया। उससे बढ़कर बात यह है कि जिस मंजिल की तरफ सफ़र था उस मंजिल के सामने मुश्किलात जितनी भी थी वो कुछ भी नहीं थी। मुश्किलात वो सारी सिफर महसूस होती थी, इवन के बहुत लंबा सफ़र था। अभी अगर मैं सोचूं तो किसी वक्त लगता है कि नहीं ये हकीकत नहीं है, ये यानी कि ड्रीम सा महसूस होता है, चूँकि 5400 किलोमीटर का फासला तय करना कोई एक आम बात नहीं है, छोटा नहीं है, आसान नहीं है। लेकिन ये है कि बस वही बात कि जब भी कोई मुश्किल आई बस अल्लाह पे यकीन रखा और ये था कि इंशाल्लाह जिस दिन बैतुल्लाह शरीफ पर नज़र पड़ेगी तो फिर ये मुश्किलात क्या हैं, कुछ भी नहीं है। वो जज्बा क्या था उस्मान भाई, क्या वो था कि जब आपने यानी जो कहते हैं ना कदम ब कदम जब आप चलते रहे, आप तो लिटरली अपने घर से लेके बैतुल्लाह शरीफ तक कदम ब कदम आए, तो वो जज्बा क्या था? मुझे उस जज्बे के बारे में बताएं यार। जज्बा पहुंचने से पहले भी जो जज्बा था वो बहुत यानी कि एक खुशी अलग से थी, एक बड़ी खुशी थी कि पहली मर्तबा जो है यानी कि वो मैं जा रहा हूँ और फिर मैं जो है वो पैदल जा रहा हूँ। और पहुँचने के बाद तो जो कैफियत होती है वो आप मेरे ख्याल सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं, उसको बताना ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप बैतुल्लाह शरीफ को देखते हैं तो एक अलग सी जलालियत जो है वो आप पर जारी रहती है और आप कई देर तक जो है बस सुकून से खड़े रहते हैं और देखते रहते हैं या दुआ मांगते रहते हैं। तो वो बहुत खुशी भी थी, यकीन भी ऐसे लगता था कि जैसे मैं पता नहीं ख्वाब देख रहा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल बैतुल्लाह शरीफ सामने था। तो वो एक बड़ी अजीब सी कैफियत थी, बड़ी खुशी थी कि इतने माह जो है वो 6 माह और 13 दिन जो है वो पैदल सफ़र किया है और उसके बाद जो है अब बैतुल्लाह शरीफ सामने है। तो इंसान जो है बस वो मैं समझता हूँ कि
रब के हाँ जो है वो शुक्र जो है वो करता रहता है कि उसकी ज़ात का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है कि उसने बखैर आफियत जो है वो पहुंचा दिया है। उस्मान भाई, जो रिसर्च आपकी चल रही थी मुसलसल, थोड़ा सा मतलब पीछे जाऊंगा मैं, तो उसमें कहीं पे ये नहीं हुआ कि यार नहीं छोड़ो रहने दो? नहीं, इस तरह का नहीं हुआ। उसमें बस ये था कि वीज़ास के हवाले से इशू था। मैंने जो आपको रूट बताया है वो था ईरान, इराक, कुवैत या जॉर्डन या फिर सऊदीया। लेकिन मैं जिस रूट से आया हूँ वो है ईरान, पाकिस्तान के बाद ईरान से यूएई और फिर है सऊदी अरेबिया। बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह ये है कि इराक का वीज़ा जो है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इराक का वीज़ा एक्चुअल में इंडिविजुअल को जो है वो जारी नहीं करते हैं, सही। ग्रुप की शक्ल में जारी करते हैं। यानी कि आप ज़ियारात के लिए जाते हैं, ग्रुप की शक्ल में जाते हैं, वो एजेंट आपको लेके जाता है और वही आपको वापस लेके आता है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, लेकिन उसके बावजूद इराक का वीज़ा नहीं मिल सका। इवन के आने से पहले हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, मैं उनसे भी मिल के आया था। लेकिन बस उसके बावजूद भी मे भी कि वहाँ पे इराक में शायद सिक्योरिटी का थ्रेट है कुछ, शायद तो इसलिए भी बहरहाल उन्होंने इराक का वीज़ा नहीं दिया, जिसकी वजह से मुझे रूट जो है वो तब्दील करना पड़ा। फिर ईरान से मैं यूएई आया और यूएई से फिर मैं सऊदी अरेबिया आया। सही। तो जैसे आपने ये बताया कि इराक के उसमें वीज़े में प्रॉब्लम थी, तो बॉर्डर्स वगैरह क्रॉस करने में कोई इशू तो नहीं हुआ? नहीं, ये बॉर्डर्स क्रॉस करने में कोई इशू नहीं हुआ, क्योंकि जब आपके पास वीज़ा होता है तो फिर जब अब लीगल सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होते हैं फिर कोई मसला नहीं होता और बड़ी आसानी के साथ जो है वो यानी कि वो क्रॉस किया, वहाँ पे कोई मसला नहीं हुआ। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट बीइंग वॉकिंग ट्रैवलर? किसकी तरफ से आप पूछ रहे हैं? यानी गवर्नमेंट किसी गवर्नमेंट की तरफ से, किसी गवर्नमेंट की मतलब आपने 2-3 मुल्क क्रॉस किए, हाँ तो जी। किसी गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्पेशल ट्रीटमेंट पाकिस्तान मिली के हो? अंदर बलूचिस्तान के अंदर जो है वो सिक्योरिटी यानी कि वो मैं सिक्योरिटी तो नहीं कहूँगा, मैं बहरहाल वो यही समझूंगा कि वो उनका एक तरफ से प्रोटोकॉल था कि बंदा जो है यानी कि वो बैतुल्लाह शरीफ हज करने पैदल जा रहा है, तो वहाँ पे था। उसके बाद ईरान में नहीं था और ना ही मैंने वहाँ पे महसूस किया है कि वहाँ पे किसी किस्म का प्रोटोकॉल चाहिए। उसके बाद यूएई में भी मैंने महसूस नहीं किया और सऊदी अरेबिया में भी मैंने महसूस नहीं किया। लेकिन सऊदी अरेबिया में भी 2-3 मरतबा जो है पुलिस की गाड़ी 2-3-4 किलोमीटर जो है वो साथ चलती रही है। अच्छा। हाँ जी, मतलब मुख्तलिफ दिन में जो है वो आते थे, 2-3-4 किलोमीटर साथ चले और फिर वो चले जाते थे। तो बाकी इसके अलावा लोगों ने तो जो प्यार दिया वो तो बयान ही नहीं किया जा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा लोगों ने प्यार दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस्मान भाई, जब यही लोगों के प्यार से बात आई तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे लोग भी मिले होंगे शुरू में, जिस वक्त आपने ये आइडिया डिस्क्लोज़ किया होगा कि मैं पैदल मक्का मुकर्रमा जाना चाह रहा हूँ, तो अक्सर क्योंकि जब भी कुछ हट के करना चाहे बंदा तो उसको वो लोग बोलते हैं कि नहीं यार ये नहीं हो पाएगा, तो उन लोगों को किस तरह डील किया? इस सारे सफ़र में जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मे भी कोई 5-6 लोग ही ऐसे होंगे जिन्होंने कहा होगा कि मतलब कि ये सही नहीं है या इस्लाम में ऐसे नहीं है, या तो उसका खुद को तकलीफ देना हाँ और जी, ये खुद वो को इस टाइप तकलीफ का। देना ये वो, तो वो ये है कि सुकून मतलब उसको उनको कोई रिप्लाई नहीं किया। शुरू में ये था कि कोई एक आधे को मतलब मैंने रिप्लाई किया है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है फिर वो आप समझते चले जाते हैं और आप महसूस करते हैं कि खामोशी जो है वो सबसे बेहतरीन जवाब है। बेशक। तो उसके बाद बस खामोशी अपनाई रखी और बोलने वाले अगर कुछ थे भी वो बोलते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच गया। अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, ये वही वाली बात है कि जब इंसान मतलब आप आपने तो एक चलें ये सफ़र किया है कि स्पिरिचुअल सफ़र तो है ही है, लेकिन साथ में एक मोटिवेशनल वो भी है कि जब जितना लंबा सफ़र हो, कितना आपने बताया 5400 जी, किलोमीटर? 5400 किलोमीटर आपने माशाल्लाह सफ़र किया, तो वो पहले स्टेप से ही स्टार्ट हुआ। जी बिल्कुल। और वो पहला स्टेप जब आपने लिया तो उसके बाद अच्छा, तो उस्मान भाई मुझे ये बताएं कि मुल्कों की जहाँ तक बात है, तो जो कितना आपने डेली ट्रैवल किया, किस तरीके से ट्रैवल किया, क्या प्लान लेके चले थे, किस तरह ट्रैक करते थे, रास्ते किस तरह ट्रैक करते थे कि कौन सा रास्ता लूँ, क्या करूँ? रास्ता जो ट्रैक करने की बात है तो मैं साइन बोर्ड्स को फॉलो करता हूँ। उसके अलावा लोगों को फॉलो करता हूँ, यानी कि कोई मिला तो उससे पूछ लिया कि आगे 100 किलोमीटर्स में या 200 किलोमीटर्स में क्या आने वाला है, कौन सी आबादी है। उसके अलावा एवरेज तो ये रखी थी कि रोज़ाना जो है वो 30 किलोमीटर चलना है, लेकिन 30 से ज़्यादा ही चला हूँ। 35, 40, 45 और सबसे ज़्यादा जो मैं एक दिन में चला हूँ वो मैं 62 किलोमीटर चला हूँ। माशाल्लाह। कहाँ पे? बलूचिस्तान में। पाकिस्तान के अंदर ही 62 किलोमीटर चला हूँ। उसके बाद फिर 40, 45, 50 किलोमीटर, कभी कभी
30 किलोमीटर भी चला हूँ, सही। 1-2 मरतबा हुआ होगा कि 25 किलोमीटर भी चला हूँगा। एक्चुअल में डिपेंड करता है कि आपने स्टे जो है कहाँ पे जाके करना है, अगली आबादी जो है कहाँ पे आ रही है, आपकी अपनी जो सेहत की सूरत हाल है वो क्या है, और टांगों की क्या सूरत हाल है, पाँव में छाले जो हैं वो कितने पड़े हुए हैं। तो कोशिश होती थी कि फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद सफ़र शुरू कर दिया जाए, और फजर के बाद ही सफ़र शुरू करता था। कभी कभार थोड़ा बहुत लेट भी हो जाता था, फिर कोशिश होती थी कि मगरिब तक सफ़र किया जाए, लेकिन कभी कभी मगरिब के बाद भी किया है, पाकिस्तान के अंदर 8:30 बजे तक भी किया है, यूएई के अंदर रात 11:30 बजे तक भी किया है, क्योंकि यूएई के अंदर रोड्स पे लाइट्स लगी हुई हैं, सऊदी अरेबिया में लाइट्स नहीं है रोड पर, तो वो इस तरह से जो है वो ट्रैवल होता रहा है। सही। तो सामान क्या था आपके साथ, क्या सामान लेके चले थे और किस सोच के साथ वो सामान रखा था आपने? सामान जो है 23-24 केजी जो है वो मैं, यानी कि बैग था जो मैं शोल्डर्स पे पहन के मैं चलता था। जब मैं चला था तो काफ़ी गर्मी थी, तब गर्मी के हवाले से यानी कि कपड़े थे, कपड़े गर्मी के हवाले से थे, बाकी चीज़ें तो वो यानी कि ओवरऑल जो है वो सेम ही आपको चाहिए होती हैं। यानी कुछ मेडिसन जो ज़रूरी मेडिसन थी वो रखी, एक एक्स्ट्रा शूज़ जो है वो रखे, रेन कोट रखा, अम्ब्रेला रखी, पावर बैंक, चार्जर्स, और ड्राई फ्रूट में खजूर है, ठीक है, और उसके अलावा एक सादा पाउडर जो कि आप यूज़ करते हैं पाँव पे कि पसीना ना आए, और पसीना जब ना नहीं आता तो फिर छाले पड़ने के जो चांसेस हैं वो कम होते हैं। सही। तो बस यही चीज़ें थी, और उसमें यानी कि वो और जब फिर सर्दी आ गई आई, यानी कि कोयटा में सर्दी आ गई, तो उस वक्त ये है कि फिर वो वहीं से कोयटा से जो है वो सर्दी के लिए जो है वो थोड़ी सी शॉपिंग कर ली, कोट वगैरह ले लिया। उसके बाद सारे ईरान में सर्दी रही, और यूएई में जब पहुंचा तो सर्दी एंड होगी, तो वो सामान फिर वहीं छोड़ दिया, और फिर वही ट्राउज़र शर्ट्स तो वही वाले जो यानी कि थे वही चल रहे थे, तो वही लेके आगे फिर सफ़र कंटिन्यू रखा। ज़बरदस्त। अच्छा, तो उस्मान भाई फिर जब आपने जैसे सफ़र शुरू किया और उसके बाद आप यानी सुबह फजर के बाद निकलते थे, मगरिब के वक्त आप कहीं पे जाके अपना पड़ाव डालते थे, तो उसके लिए आपने अपने साथ कोई कैंप वगैरह रखा हुआ था या कहीं किसी के पास स्टे करते थे? जी, कैंप भी था, जहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं होता था वहाँ पे फिर कैंप लगा लेता था। जी, ठीक है। और वरना उसके अलावा मस्जिद, कोई होटल, चेक पोस्ट, किसी का घर। यार इस सब चीज़ में सबसे एक बड़ा चीज़ जो जहन में आती है और एक्शन लेने से इंसान को जो रोक देती है वो डर होता है। तो कभी डर नहीं लगता था? एक्चुअल में जिस चीज़ के बारे में आप सोचने लग जाते हैं ना, वो आप पे हावी हो जाती है। ठीक अब है। मैं अगर सोचूं कि यहाँ कुछ हो सकता है, तो वहाँ अगर कुछ नहीं भी होना तो वहाँ भी कुछ हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। वहाँ कुछ हो जाएगा। तो अल्लाह का शुक्र है इस तरह का कुछ सोचा ही नहीं, कि क्योंकि जब आप अल्लाह पे यकीन रखते हुए चल रहे होते हैं, और फिर आप चल भी अल्लाह के रास्ते में रहे होते हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि अल्लाह ही आपकी हिफाजत करने वाला है, और उससे बढ़ के कौन आपकी हिफाजत कर सकता है। बेशक। तो अल्लाह का शुक्र है कहीं पर भी डर जो है महसूस नहीं किया। कहीं कैंप भी लगाता था तो रोड के साथ होता था, ट्रैफिक चलती रहती थी, तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सुकून। रास्ते में कोई खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट वगैरह कोई ऐसी चीज़ कोई दरपेश आई हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का कोई मसला जो है वो दरपेश नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बाकी अल्लाह भला करे आपका यही रास्ते के हवाले से कोई ऐसा वो हुआ हो, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो या कोई ऐसा अच्छाई का वो हुआ हो जो याद हो, मतलब सख्त तरीके से याद हो? अच्छाई तो मुझे सारी याद है, क्योंकि लोगों ने रास्ते में जितना सपोर्ट किया, जाहिर सी बात है हर चीज़ में अगर हम ना भी कहें कि रब का करम है, तो डेफिनेटली रब के करम के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। बेशक। लेकिन हम डेफिनेटली सबसे पहले ये कहते हैं कि रब का करम था, उसके बाद जो है फिर हम किसी और की बात करते हैं। तो सबसे पहले रब का करम, फिर माँ बाप की दुआएं, फिर लोगों ने रास्ते में इतना सपोर्ट किया, उनकी सपोर्ट की वजह से महसूस ही नहीं हुआ। ठीक है, देखें, चूंकि लोगों का मिलना, आपको अप्रिशिएट करना जो है वो आपकी एनर्जी जो है बूस्ट कर रहा होता है। बिल्कुल ठीक है। तो वो जब आपकी एनर्जी बूस्ट हो रही होती है डेली लेवल पर, तो वो फिर आपको महसूस नहीं होता, फिर आप चलते रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एनर्जी बूस्ट होती रहती थी, लोग अप्रिशिएट करते रहते थे, मैं आगे बढ़ता रहता था। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये 1 महीना कितने बताया आपने? 6 6 महीना माह 13 दिन। 6 महीना 13 दिन आप लगातार चलें या बीच में आपने स्टॉप भी लिया? नहीं, कुछ मतलब के दरमियान में कुछ दिन रेस्ट भी किया है, लेकिन डेफिनेटली वो घर से निकले और जब तक पहुंचने तक तो वो टाइम तो सारा वही काउंट होता है। तो दरमियान में यानी कि रेस्ट भी किया है कुछ दिन, यानी कि
8 दिन चले हैं, 10 दिन चले हैं, उसके बाद 1 दिन 2 दिन रुके हैं। हम्म। उसके बाद फिर चूँकि कपड़े धोना, हम्म। नींद पूरी नहीं होती थी तो कुछ थोड़ी बहुत नींद पूरी कर ली, हम्म। कुछ और अगर कोई 1-2 काम करने हैं तो वो कर लिए। सही, रेस्ट करके फिर रेस्ट उसके बाद करके दोबारा निकले। फिर दोबारा अच्छा, पाकिस्तान में तो आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी ये नेटवर्क और इंटरनेट वगैरह इस सारी चीज़ों की, लेकिन आगे जब दूसरे मुल्कों में गए तो फिर क्या किया? वहाँ की सिम ले लेता था, हम्म। तो फिर उस पर नेट चलाता था। अच्छा, हाँ जी। तो अब जैसे नॉर्मली ये होता है कि हम लोग घर में बैठे हुए होते हैं तो हम लोग फ़ोन में लगे हुए होते हैं, या हम वैसे ही बाहर वॉक करने भी निकलते हैं तो फ़ोन में लगे हुए होते हैं। आप वॉक करते हुए क्या करते थे? मैं वो करते हुए मोबाइल भी यानी किसी वक्त जब ज़रूरत होती थी हम्म। इस्तेमाल करता था, लेकिन उसके अलावा दुरूद शरीफ पढ़ता था। हम्म। किसी वक्त जो कोई मुझे सूरत याद है वो मैं पढ़ने लग जाता था। हम्म। किसी वक्त मैं नात पढ़ने लग जाता था, किसी वक्त मैं तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ने लग जाता था। तो इसी तरह से वो मिला जुला जो है वो मैं पढ़ता रहता था। माशाल्लाह। अच्छा, कभी रास्ता भटके, कभी कुछ ऐसा हुआ? नहीं, रास्ता नहीं भटके, उसकी वजह ये है कि साइन बोर्ड्स हर जगह पे अवेलेबल हैं। अगर वो फॉर एग्जांपल कि अब मैं आ रहा हूँ, मतलब सऊदी अरबिया में दाखिल हुआ और मैंने अब रियाज़ पहुँचना है, तो रियाज़ के लिए अगर रोड टर्न हो रहा है तो उससे पहले बोर्ड आ रहा है कि रियाज़ दाएं जा रहा है, बाएं जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो रास्ता भटकने वाला कोई चांस होता नहीं है। और अब देखें, जैसे हम गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, जी। ये सारे वो वाले सवाल हैं जो मैंने सोचे हुए नहीं है, आपकी जो बात आ रही है उससे मेरे जहन में सवाल आ रहे हैं। हम गाड़ी में ट्रैवल करते हैं तो ये होता है कि बहुत स्पीड में सारी चीज़ें गुजर रही होती हैं, हम उस हिसाब से नहीं देख पाते, लेकिन आपने बाय वॉक ये सारे रास्ते देखे हैं, तो कोई ऐसी चीज़ आपने देखी हो जो ज़ाहिर है गाड़ी में गुजरते हुए नहीं देख सकता बंदा, या कहीं ऐसी जगह पे आप पहुँचे हों कि जो देख के हैरान रह गए हो? गाड़ी में जब आप गुजरते हैं तो आपको डेफिनेटली आपको नहीं पता चलता कि यानी कि अब 20 किलोमीटर के बाद या 25 किलोमीटर के बाद कोई भी वादी आ रही है तो वो कौन सी है, उसका नाम क्या है, वहाँ रेस्टोरेंट्स कितने हैं, वहाँ पेट्रोल पंप्स कितने हैं, या इस ओवरऑल यानी कि अगर मैं बत्था बॉर्डर से इंटर हुआ हूँ तो रियाज तक कितनी आबादियाँ आ रही हैं, कितने पेट्रोल पंप्स आ रहे हैं, दाईं तरफ आ रहा है कि बाईं तरफ आ रहा है, लोग किस तरह के हैं। तो ये गाड़ी पे तो आपको मेन जो कोई सिटी होता है आप सिर्फ वही आपके जेहन में होता सही है। है। तो लेकिन पैदल के दौरान तो जो छोटी छोटी आबादियाँ भी आ रही होती हैं उसका भी पता चल रहा होता है। तो और लोग रास्ते में मिल रहे होते हैं, वहाँ का जो कल्चर है वो पता चल रहा होता है, क्योंकि हर 30-35-40 किलोमीटर के बाद जो आपकी लैंग्वेज है वो तब्दील हो रही होती है, और लैंग्वेज जब तब्दील हो रही होती है तो फिर कल्चर भी तब्दील हो रहा होता है। तो ज़बरदस्त। वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पता चल रही होती हैं, आपको सीखने को मिल रही होती हैं। तो उस्मान भाई, आपका रूट क्या था? आप उकाड़ा से निकले, फिर कहाँ शहर अगर बता सकें तो? जी, उकाड़ा से मैं साहिवाल, हड़प्पा, खानेवाल, मियाँ चंद, मुल्तान, आगे फिर डेरा गाजी खान, रकनी, लोरा लाई, और फिर बलोचिस्तान में फिर जो है वो मैं ये गया यानी कि ज़ियारत, और फिर आगे कोयटा के बाद फिर आगे सीधा रोड जो है वो तफ्तान की तरफ जाता है। फिर वहाँ से ईरान से यूएई, और फिर सऊदी। ईरान में कौन कौन सी ईरान से सबसे पहले जो है वो यानी कि ज़ाहिदान है, उसके बाद उनका बम शहर है, उससे पहले नुसरतबाद आता है, उसके बाद जो है फिर आगे उनके अब तो कुछ नेम मेरे भी जहन से निकल गए हैं। फिर शिराज जाके उनका मेन आता है, उससे पहले उनके कई यानी कि सिटीज़ आते हैं। निरीज़ आता है, निरीज़ से पहले इस्तेहबान आता है, उससे पहले कुछ सिटीज़ आते हैं, ठीक है। फिर यूएई में शारजा, दुबई, अबू धाबी, ठीक है, और अबू धाबी के बाद बत्था बॉर्डर के बाद जो है वो सबसे पहले जो आबादी आती है वो हरद आती है, हरद के बाद खर्ज आता है, खर्ज के बाद रियाज आता है, और रियाज के बाद फिर इस रोड पर निकलें तो फिर काफ़ी आबादीज़ आती हैं, और फिर आगे रियाद में ज़िंदगी में एक दफ़ा बाय रोड गया था, और उसके बाद मैंने तौबा की थी कि मैंने नहीं जाना, क्योंकि इतना सीधा रोड है कि गाड़ी में भी आप 140 पे भी चलते हुए आपको सीधा जितना दिख रहा होता है उतना ही पीछे होता है। तो ब्रावो, मतलब माशाल्लाह, आप बिल्कुल ये सारा रोड पैदल चल के आए, तो बड़ी हिम्मत की बात है। और फिर उसके बाद फाइनली आप रियाद से ताइफ आए होंगे, ताइफ से फिर मक्का मुकर्रमा आए जी होंगे। ताइफ से मैंने जो है वो एहराम बांधा था, और वहाँ से फिर मैं मक्का आया था। उस्मान भाई, मक्का मुकर्रमा की यानी आप जो पूरा एक जज्बा लेके चले थे उकाड़ा से, 6 महीना 13 दिन के बाद आप जब मक्का मुकर्रमा के हदूद हरम में एंटर हो रहे थे, क्या फीलिंग थी?
फीलिंग वही बात है कि फीलिंग मैं बहुत ज़्यादा खुश था, और उस वक्त जो है इंसान की आंखों से जो है वो आंसू जारी होते हैं, और एक खामोशी होती है। बहुत सारी चीज़ें उस वक्त आपके जहन में चल रही होती हैं, लेकिन सबसे जो बड़ी बात होती है वो दुरूद शरीफ चल रहा होता है, रब का शुक्र जो है वो चल रहा होता है, और उस खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं होता है। वो या तो अगर कोई आपको देख रहा हो तो वो महसूस उस वक्त कर सकता है, या आप खुद महसूस कर सकते हैं। तो इस वक्त तो मेरा ख्याल है कि शायद मैं उसको उस तरह से डिस्क्राइब नहीं कर सकता जिस तरह से मैंने उस वक्त उसको महसूस किया है। सही। फिर उसके बाद आप खैर से मक्का मुकर्रमा में जब पहुंचे थे तो रमज़ान था या रमज़ान था? रमज़ान थे जी। माशाल्लाह। तो रमज़ान में फिर उसके बाद उम्रा किया खैर से जी, उम्रा किया। माशाल्लाह। उम्रा करने के बाद फिर आप मदीना मुनव्वरा जी, गए। मैं मदीना में। फिर मदीना मुनव्वरा पैदल गए थे या नहीं, मदीना मुनव्वरा मैं गाड़ी पर गया, क्योंकि मेरा मक्का तक पैदल सफ़र है, क्योंकि मैं सही। हज के लिए आया हूँ। हज आपको पता है कि मक्का में ही, तो इसलिए मेरा मक्का तक ही था सफ़र। सही हाँ जी। सही। मदीना मुनव्वरा का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मदीना मुनव्वरा की तो क्या ही बात है, क्या बात कीजिए। वहाँ जो सुकून है वो किसी जगह पर भी आपको महसूस नहीं होता है। मक्का में भी सुकून है, लेकिन मदीना का सुकून जो है वो एंड है। वहाँ सुकून है, आप बैठे रहें, आप किसी भी एक कोने में बैठ जाएं और बस दिल करता है यहीं बैठे रहें, लेकिन आपको उठना पड़ता है क्योंकि आपको वापस जाना होता है। तो लेकिन बहरहाल बहुत सुकून है वहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो है बिल्कुल बेशक। और ये मैं हमेशा जो भी मेरे इस तरह के गेस्ट होते हैं जो ख़ास उम्रे पे आए हुए होते हैं, तो मेरा उनसे ये सवाल लाजिम होता है मदीना मुनव्वरा के बारे में, और ये चीज़ हमेशा कॉमन होती है कि सुकून मदीना मुनव्वरा के अंदर जो सुकून है वो मतलब कंपेयर नहीं कर जी, सकते आप, बिल्कुल बिल्कुल इसी किसी के साथ भी कंपेयर इसी नहीं कर तरह। सकते। बिल्कुल। तो अच्छा, अब इंशाल्लाह ताला आपका खैर से हज का इरादा है जी जी, बिज़निल्लाह। इंशाल्लाह हज कर रहे हैं। तो हज करके फिर इंशाल्लाह आप ऑफ कोर्स बाय फ्लाइट जी, बाय फ्लाइट। वापस इंशाल्लाह जी, ताला जाएंगे, और फिर जाके इंशाल्लाह। फिर अपना बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। उस्मान भाई, बहुत इंस्पिरेशनल सफ़र और इंस्पिरेशनल स्टोरी, और माशाल्लाह तबारकल्लाह अल्लाह ताला आपका ये जज्बा कबूल करे और अल्लाह ताला आपका हज कबूल करे खैर आमीन। आफियत के साथ, और इंशाल्लाह बार बार आप खैर आफियत से यहाँ पे आएँ और आमीन। मज़ीद इस टाइप के रिकॉर्ड्स बनाएं। और रिकॉर्ड से मुझे जहन में आया तो कि नहीं, इसमें एक्चुअल में ये रिकॉर्ड के लिए नहीं है, और ना ही ये रिकॉर्ड में आता है। बिल्कुल ठीक है। जब आप रिकॉर्ड जो है वो गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में आता है, और उसका जहाँ तक मुझे आइडिया है उसका जो हिसाब किताब है वो ये है कि जब तक आप, फॉर एग्जांपल कि मैंने वॉक की है, तो जहाँ तक मुझे याद है कि जो सबसे ज़्यादा वॉक हुई है, यानी कि वो मुझे कंट्री नहीं याद, बंदा भी नहीं याद जिसने भी की है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मे बी कोई 17 या 18,000 किलोमीटर हुई है। ओके, तो जब तक मैं उसको ब्रेक नहीं करूँगा तो मैं नहीं आ सकता। बिल्कुल ठीक है। तो रिकॉर्ड वाली तो कोई बात नहीं है, और ना ही इसमें ये जिस तरह का सफ़र है रिकॉर्ड रिवार्ड इसमें जो भी होता है यानी वो इसके आपकी अंदर जान वही में वाली होता है। बात है कि आपकी दुनियावी कोई नहीं एक्सपेक्टेशंस नहीं 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 है इसके नहीं अंदर। नहीं नहीं नहीं, जब आप दुनियावी तवक्कुआत को रखते हैं ना तो फिर आपको वही मिलती हैं, ठीक है, क्योंकि इंसान जिस चीज़ की चाहत करता है रब उसको वही अता करता है। बेशक। और देखें, इसकी मिसाल वो है कि इंसान, यानी कि आपने एक रूम बनाया है और उसमें यानी कि वो आपने एक विंडो बनाई है। अब आपने सोचा ये है कि यार ये विंडो जो है मुझे चाहिए हवा की क्रॉसिंग के लिए, ठीक है, लेकिन अगर आप वो विंडो आप इसलिए बनाएंगे यार इस विंडो से मुझे अजान की आवाज़ आएगी, तो क्या उसके बाद हवा की क्रॉसिंग नहीं होगी? बिल्कुल होगी, होगी ना। बिल्कुल होगी। तो आप लेकिन साथ में सवाब भी मिल जाएगा। साथ में सवाब भी मिल जाएगा। सही। तो मैं सिर्फ इतनी ही की इसकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको आगे मज़ीद जो भी आपके इस टाइप के वो हैं उसमें कामयाब करे, और खैर आफियत के साथ आप हज करें इंशाअल्लाह। हम सब को, मुझे और ये जो लोग भी देख रहे हैं, सबको अपने हज में खुसूसी दुआ में याद इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैंने बगैर कहे ही सबको याद रखा हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह चूंकि लोग इतने ज़्यादा हैं, आपको पता है, नाम के साथ तो नहीं, क्योंकि नाम अगर मुझे याद भी हो तो मैं लेना शुरू करूँ वो तो पूरी लिस्ट बन जाएगी, बहुत लंबी लिस्ट है जी। तो डेफिनेटली जब हम ये कहते हैं कि रब दिलों के हाल भी जानता है, तो जब हम मैं ये कह देता हूँ कि जिसने भी जिस दुआ के लिए भी कहा है या जिसने नहीं भी कहा, तो मेरा ख्याल है कि वो रब ऑटोमेटिकली ही
उसको पता चल जाता है कि किस बंदे ने क्या कहा था, तो फिर अगर तो कबूल होनी हो तो फिर वो कबूल कर लेता है। बेशक। उस्मान भाई, एक लास्ट सवाल करना चाहूँगा, उसके बाद हम इस पॉडकास्ट को एंड करेंगे। वो लास्ट सवाल ये है कि आपने इतने टाइम सफ़र किया, इतने 6 महीने 13 दिन सफ़र किया, 5400 प्लस किलोमीटर्स आपने माशाल्लाह सफ़र किया, और ऑलमोस्ट दिन रात सफ़र किया। इस सब को अगर आप किसी को सीख देना चाहें, या इससे मुझे बताना चाहें कि मैंने क्या सीखा है इस पूरे सफ़र से, तो वो क्या होगा? आपको रब के करीब होने का मौका मिलता है। आम ज़िंदगी में हो सकता है कि आप नमाज़ों की पाबंदी उस तरह से ना कर रहे हों, या अगर आप दुरूद शरीफ पढ़ रहे हों तो हो सकता है कि आप ठीक तरह से ना पढ़ते हों, या आप कुछ भी पढ़ रहे हों तो हो सकता है आप उस तरह से ना करते हो। लेकिन जब आप इतना लंबा सफ़र करते हैं और आप इन चीज़ों की पाबंदी कर रहे होते हैं, तो वो जब एक चीज़ की इंसान इतनी देर पाबंदी कर लेता है तो वो कहते हैं कि आदत बन जाती है। और आदत से मुझे एक शेर याद आ गया है बरल के, तुम्ही को चाहते हैं हम, तुम्ही से प्यार करते हैं, यही बरसों से आदत है, ये आदत कब बदलती है। तो आदत इंसान की जो भी बन जाए फिर वो बदलती नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना लंबा सफ़र किया है, उसके दौरान नमाज़ों की पाबंदी भी अल्हम्दुलिल्लाह की है, दुरूद शरीफ भी पढ़ता रहा हूँ, और दुरूद पाक की तो मेरी पहले से ही आदत बनी हुई है। जब मैंने पहला सफ़र किया था तो उसके दौरान भी मैं दुरूद पाक पढ़ता था। तो जब मैं चलना शुरू करता हूँ तो मेरी ऐसी आदत बनी हुई है कि वो ऑटोमेटिक मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि आपको रब के करीब होने का मौका मिलता है, क्योंकि आप रास्ते में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जिस पे आप सुबहान अल्लाह कहते हैं, कुछ चीज़ें वो देखते हैं जिस पे आप अस्तगफिरुल्लाह कहते हैं। तो ज़्यादा नहीं, मेरी सोच है। अब लोग हो सकता है लोग कहें जी कि आप तो रब के किसी और तरह से भी करीब हो सकते हैं, लेकिन हर बंदे की अपनी अपनी सोच है, मोहब्बत का तरीक़ाकार भी अलग अलग है। तो बस सिंपल वो मैंने पहले ही एक लाइन के बस आपको रब के करीब होने का मौका मिलता है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। उस्मान भाई, नॉर्मली जब मैं पॉडकास्ट कर रहा होता हूँ अपने किसी भी गेस्ट के साथ, तो होता ये है कि मैं अपने जो गेस्ट होते हैं वो मुझे जानते हैं। अब आई डोंट नो कि आपका मेरी वीडियोस से या मेरे लिए कितना एक्सपोजर है, या आप मुझे जानते हैं या नहीं जानते। तो मेरा नॉर्मली सवाल ये होता है कि मेरे लिए कोई बात या कोई फीडबैक या कोई दुआ या जो भी आप मेरे लिए कहना चाहें। हमेशा खुश रहें, और वैसे तो सादा सी बात है कि जियो और जीने दें, तो खुश रहें और दूसरों को खुश रखें और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। और उस्मान भाई, ये एक ऐसी चीज़ अभी जो होने जा रही है वो पहले किसी भी पॉडकास्ट में नहीं हुई है, प्लस ये कि मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ, तो वो मैं आपको गिफ्ट देना चाहूँगा, और बड़े दिल से मैंने आपके लिए वो चीज़ ली है। तो मेरा ये होगी कि आप उसको एक्सेप्ट करें मेरी तरफ से, और ऐसी चीज़ है कि आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। इस हवाले से बहुत सारी बातें हैं। वैसे तो मैं पहली बात तो ये है कि जो इंसान मिलने आ जाता है उससे बड़ा गिफ्ट जो है वो कुछ नहीं होता। उसकी वजह ये कि आजकल की मसरूफ़ ज़िंदगी जिस तरह की है उसमें वक्त नहीं होता किसी के पास। लेकिन मैं अभी पाकिस्तान में ही था, तो मैंने एक मदरसे के अंदर जो है मुजफ्फरगढ़ में क़याम किया था। तो मुझे वहाँ के जो इमाम साहब थे, यानी कि वो मदरसा भी उनका ही था, तो उन्होंने कहा था कि यार रास्ते में यानी कोई भी अगर आपको कुछ भी देता है अपनी खुशी के साथ तो आपने इनकार नहीं करना। तो मैंने उन्हें कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन उसके बाद भी इंसान की एक साइकी होती है कि मतलब जब आपको कोई कुछ दे रहा होता है तो डेफिनेटली आप फर्स्ट टाइम उसको जो है यानी कि आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं। डेफिनेटली आपने 1-2 मरतबा जो है उसको डिनाई करना होता है। तो लेकिन अब वही बात है कि आप ले गिफ्ट की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन आप लेके आए और आप मुझे में भी समझ आ गया है कि शायद पता नहीं आप जो नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि वो गिफ्ट का बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूँ कि आप एक तो जज्बे के साथ माशाल्लाह तबारकल्लाह आए हैं यहाँ पे मक्का मुकर्रमा, फिर आपने मदीना मुनव्वरा का सुकून भी आपने वो किया है, एक्सपीरियंस किया है। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि मदीना मुनव्वरा के अंदर जो दरवाज़ा है ना मस्जिद नबवी के अंदर, ठीक है, तो जब वो दरवाज़ा बंद होता है तो उसके ऊपर एक सील लगी हुई होती है, ठीक है, और उसके ऊपर बड़ा प्यार से मोहम्मद लिखा हुआ होता है। तो उसका एक छोटा सा बिल्कुल एक तरीके से आप कह लें कि बैज है, मैग्नेट है, वो है बड़ा एक प्यारा सा। मैंने कहा कि मैं आपको वो दूं ताकि, क्योंकि मुझे ये लगा कि आप ये इस चीज़ के डिज़र्विंग आप बिल्कुल 100% हो सकते हैं कि ये देखिए,
ये मदीना मुनव्वरा के जो दरवाज़ा होता है माशाल्लाह, ये उसकी सील होती सुभान है। अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। और ये जब आप इंशाल्लाह खैर से दोबारा मदीना मुनव्वरा जाएंगे तो आप ये ज़रूर देखिएगा इंशाल्लाह। और उसके साथ आप कंपेयर भी कर सकते हैं। और आप लोगों को भी दिखा दूँ, ये इस तरह से है, ये बैज है, ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके पीछे मैग्नेट है, आप इसको माशाल्लाह। फ्रिज पे भी लगा सकते हैं, आप इसको अपने कपड़ों पे भी एज अ मैग्नेट के उसमें वो लगा सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक इस पे हमारे प्यारे वो नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है, इसलिए मैं इसको अदना तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरी तरफ से ये गिफ्ट आप बहुत कबूल शुक्रिया, कीजिए। बहुत शुक्रिया। तो अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखें, सलामत रखें। आमीन बस आप दूसरों के लिए जो है वो आसानियाँ पैदा करते रहें। आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह खैर, अपने टाइम के लिए, इस मोहब्बत के लिए, अपनी पूरी जर्नी बताने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़ाहिर है 6 महीने 13 दिन की बातें तो एकदम से 1 घंटे के अंदर आप उसको कवर नहीं कर सकते, लेकिन आपने जितना भी बताया, अपना टाइम निकाला हमारे लिए, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह बहुत ताला शुक्रिया। खुश रखे और अल्लाह आमीन, ताला आपके तमाम जितने भी अमाल हैं उनको कबूल फरमाए आमीन, और हमें भी नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सबको अल्लाह आमीन पाक नेक अमल करने की तौफीक अता करे। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और कोई बात हो, कोई ऐसी चीज़ हो, कोई मैसेज हो मेरी पार्टियों के लिए, तो प्लीज़ गो हेड, फिर हम व्लॉग ख़त्म करते हैं इसको। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।